जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। नए वक्फ कानून को देश भर में जारी सियासी गर्माहट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस कानून के खिलाफ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं और संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ सुनवाई शुरू करेगी। कोर्ट ने अब तक इस मामले में 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। वक्फ संशोधन बिल जोरदार हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया। अब कांग्रेस समेत कई पार्टियों और मुस्लिम संगठनों की तरफ से करीब 16 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं और इस मामले पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई के पहले कई जगहों से विरोध और हिंसा की खबरें भी आई। अब याचिकाकर्ता और पार्टी से जुड़े लोग माहौल भी बना रहे हैं और अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर समर्थन और विरोध का दौर तेज है। तर्क दिया जा रहा है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 26 यानी कि धार्मिक संस्थाओं का स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन हो सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रभावित होगी। अब तक 16 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं में मोहम्मद जावेद कांग्रेस सांसद हैं, जिन्होंने पहली याचिका दायर की है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स NGO ने भी याचिका दाखिल की है। अमानतुल्लाह खान आप नेता, मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा साद तैयबा खान सलमानी कानून के छात्र हैं, जिन्होंने याचिका दाखिल की है। अंजुम कादरी एक्टिविस्ट हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिका दाखिल की है। SDPI IUML A राजा के माध्यम से DMK ने भी याचिका दाखिल की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, RJD सांसद मनोज झा और फयाज अहमद, दक्षिण के सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम की तरफ से याचिका दायर की। CPI की तरफ से D राजा ने याचिका दाखिल की है। वक्फ संशोधन कानून बन चुका है और इसको लेकर पूरे देश में चर्चा, बहस, विरोध सब कुछ चल रहा है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 16 याचिकाएं इसके विरोध में लगाई गई हैं, जिसमें कांग्रेस समेत कई पार्टियां हैं और कुछ लोगों ने इंडिविजुअली भी ये याचिकाएं लगाई है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ एक्सेप्टिंग रिलीजन जैसी बातों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। इस कानून पर रोक लगनी चाहिए और फिलहाल अब सुनवाई चूंकि सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो उसके पहले भी इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, बहस भी हो रही है और जगह जगह इसको लेकर देश भर में माहौल भी बनाए जा रहे हैं। इस कानून को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में सबसे ज्यादा विरोध और हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में तो नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद के बाद राज्य के एक और जिले में हिंसा हुई है। दक्षिण 24 परगना में सोमवार को पुलिस से इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि ISF के कार्यकर्ता भिड़ गए और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। ISF के समर्थकों का जिले के भांगर इलाके में पुलिस के साथ टकराव हुआ। इस दौरान कई लोग घायल हो गए और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया। इन तमाम हंगामों के बीच कानून का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता और उनके दल के लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने डाली थी और अब सुनवाई के पहले वो ये बताने में लगे हैं कि आखिर वक्फ का विरोध वो क्यों कर रहे हैं और इस सुनवाई से उम्मीद कितनी है। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत सब करता है और वहाँ पे वो ना तो पॉलिटिकल पार्टी देखी जाती है, ना मजहब देखा जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी जानते हैं और कानून का कॉपी जानते हैं। और हमको पूरा यकीन है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पूरा यकीन है कि वहाँ पे वो चैलेंज होगा और मोदी जी को ये जो गैर कानूनी इन्होंने बिल पास किया है उसको
रोकना पड़ेगा। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और उनके दल के लोग अब नेता गांव कस्बों में भी माहौल बना रहे हैं। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों के खून से नरेंद्र मोदी होली खेलना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बीजेपी 288 सीटों पर पहुंची, इसलिए वो समझ रही है कि अच्छा काम करने से वो नहीं जीतेगी। अख्तरुल ईमान ने कहा कि RSS और बीजेपी डर का माहौल बनाकर रखना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 288 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। दिल्ली में मुस्लिम धर्म से जुड़े बड़े संस्थान लगातार इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं और जमाते इस्लामी हिंद के मुख्यालय जब हमारी टीम पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात इस संस्था के उपाध्यक्ष से हुई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून जिस मंशा से बनाया गया है वो मंशा सही है, मगर इसके पीछे साजिश कुछ और है। इस कारण विरोध लगातार हो रहा है। इस कानून के जरिए मुसलमान की ही हाकमरी की जा रही है और यही कारण है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। असल मसला ये है कि ये अमेंडमेंट जो लाए गए हैं इसके पीछे जो मकसद बताया गया है वो मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए जो अमेंडमेंट लाए गए उसका उस मकसद से कोई ताल्लुक नहीं। मसलन ये बात कही गई कि मिसमैनेजमेंट हो तो उसको दूर किया जाए, तो इसमें कोई मिसमैनेजमेंट को दूर करने की कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि उल्टा है। जैसे बात ये आ रही कि जो हम वक्फ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो सेक्शंस लाए गए हैं वो एनक्रोचर्स को सपोर्ट करते हैं, वो एनक्रोचर्स को राइट देते हैं और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेव करने के लिए जो रूल्स है उसको लूज करते हैं। ये हिंसात्मक रूप से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, मगर साथ ही ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं सरकार उन पर ज्यादती कर रही है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर उन्होंने कहा कि भरोसा न्यायालय का है और देखना यह है कि कोर्ट कितना इंसाफ हमें दे पाता है। मकसद है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो काम है उसके पीछे वो बहुत ही नुकसानदायक है। देखिए कि हमको अब तक ये बात मालूम थी कि वक्फ एक मुस्लिम या इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है और उसको कायम करना या उसको चलाना ये मुसलमानों के तहत होगा और जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करेगी, उसकी निगरानी करेगी, देखभाल करेगी। होगा तो पार्लियामेंट के कानून के तहत ही या स्टेट गवर्नमेंट के तहत, लेकिन वो होगा मुसलमानों के हाथों के जरिए। वक्फ में संशोधन विधेयक लाने को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने भी लड़ी है। हमारी टीम ने उनसे मुलाकात कर पहले तो ये जानने की कोशिश की कि इस वक्फ संशोधन कानून पर आखिर बवाल बचा क्यों है। विरोध जबरदस्ती का किया जा रहा है। ये वक्फ कानून अभी जो आया है ये मुस्लिम्स के हित में है। अब विरोध करने वाले तो 3 तलाक का विरोध करते रहे, जबकि 3 तलाक कानून जब आया तो उससे मुस्लिम्स को फायदा हुआ। विरोध करने वाले आर्टिकल 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, जबकि आर्टिकल 370 हटाने का जो सबसे मुख्य लाभ हुआ वो कश्मीर के लोगों को हुआ और कश्मीर में 98% मुस्लिम ही है। इस तरह की सुनवाई का लंबा अनुभव रखने वाले अश्वनी उपाध्याय से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर जो इतनी याचिकाएं इस कानून के खिलाफ लगी हैं, इसका क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे देश में दर्जनों न्यायालय में इस तरह से वक्फ से जुड़ी याचिकाएं लगी हैं। ओवैसी जी की याचिका है, इमरान प्रतापगढ़ी की है, मोहम्मद जावेद की है, अमानुल्लाह खां की है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उनसे ये पूछेगा कि ये बताओ आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है, और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगा कि जो आपकी जमीन वक्फ आपके पूर्वजों ने किया उसमें से कितनी जमीन सरकार ने वापस ले लिया। और तीसरा, जब ऑलरेडी 120 PIL पूरे देश भर में पेंडिंग पड़ी हुई है वक्फ के मामले में हाई कोर्ट में अलग अलग, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे सुनवाई हो सकती है। आखिर हम लोग, मेरी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में है, हरिशंकर जैन विष्णु जैन की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ऐसी देश भारत की कोई हाई कोर्ट नहीं है जहां 2-4 याचिकाएं नहीं पड़ी हुई हैं, मामले वहां पेंडिंग है।
तो सामान्यतया जब हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, जो लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको यही कहता है आप भी हाईकोर्ट जाओ, वहीं चैलेंज करो, वहां से जो फैसला होगा देखा जाएगा। कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वालों की अपनी दलील है। ये कानून पर विरोध जारी रखने की बात भी कर रहे हैं और इशारों ही इशारों में देश भर में आंदोलन की धमकी भी दी जा रही है। इधर जानकार इस कानून को लेकर आश्वस्त हैं कि इससे नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन के लिए अलग दलीलें हैं और विरोध करने वाली अपनी दलील दे रहे हैं। याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में है, सुनवाई याचिकाओं पर होनी है, मगर सदन से लेकर न्यायालय तक और न्यायालय से लेकर सड़क तक इस वक्त पूरे देश में चर्चा और बहस है तो वक्फ संशोधन कानून पर है और आने वाला वक्त तय करेगा कि ये कानून कितनी मजबूती से देश में लागू होता है और तमाम राज्य इस कानून को लेकर अपना कैसा रुख अख्तियार करते हैं। जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।